कौन भगवान, भगवान किसे कहते हैं? तो बोले सनंदन मुनि बोल रहे हैं। सनातन जी की सुना एकादशी व्रत पर बोले, और अभी तक सनक जी बोल रहे। अब सनंदन जी कह रहे संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, ये 6 जहां विराजमान हैं उन्हें भगवान कहते हैं। ये पूर्ण रूप से भगवान में ही विराजमान है, और जिसमें ये सामर्थ्य है उसे भगवान कहते हैं। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानामा गतिम गतिम वेति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। जो सबकी स्वयं अपने संकल्प से उत्पत्ति करता है, उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा जी की भी जो उत्पत्ति का कारण है, जो अपने ही बल से सबका विनाश कर देता है प्रलय, और जो सबका पालन करता है उसे भगवान कहते हैं। जो आवागमन तथा विद्या अविद्या इसका स्वामी है उसे भगवान कहते हैं। जो संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य और उत्पत्ति पालन प्रलय का स्वामी, जो विद्या अविद्या आवागमन जिसी के इशारे से होता है, वही है भगवान, वही सबका भगवान है। इसलिए जो उपासक भगवान की आराधना करता है वो ये देखे वो जो भगवान है कहाँ है। बोले सा एवाधस्तात् सा उपरिष्टात्, वो नीचे है, वो ऊपर है, वो पीछे है, वो आगे है, वो दाहिने भी है, वो बाएं भी है, और वही ये सब कुछ है जो देख रहे हो, केवल भगवान ही भगवान है। बोले जो ऐसा देखता है उसका अहंकार भगवान में लीन हो जाता है। अब वो देखता है मैं ही नीचे हूं, मैं ही ऊपर हूं, मैं ही पीछे हूं, मैं ही आगे हूं, मैं ही दाहिने हूं, मैं ही बाएं हूं, मैं ही ये सब कुछ हूं, मैं अहम ब्रह्मास्मि। 2 भाव होता है। एक भक्त जो भगवान को सर्वत्र देखता है, और एक जो अपने अहम को भगवान में स्थापित कर देता है भेदभाव से, वो अपने आत्मस्वरूप को देखता है। जिसने ऐसा भगवान का अनुभव कर लिया कि आगे पीछे दाहिने बाएं ऊपर नीचे हर समय मेरे श्री भगवान हैं, तो बोले उसको किसी भी प्रकार का रोग दुख नहीं दे सकता। जो ये देखता है सा एवाधास्तात् सा उपरिष्टात् सा पश्चात् सा पुरस्तात् सा दक्षिणा सा उत्तरा, उत्तर में दक्षिण में ऊपर नीचे दाएं बाएं हर समय मेरे प्रभु हैं, केवल प्रभु को देखता है, तो न पश्यो मृत्युम, मृत्यु की ताकत नहीं कि उसकी तरफ देख सके। ध्यान देना, ना तो उसे मृत्यु परेशान कर सकती, दुख नहीं। हम आपको कई बार बोले कि महाभागवतों का शरीर कैसे छूटता है, जैसे बड़े गजराज के गले से मल्ली की माला, मोगरा देखते छोटी छोटी कली, कब टूट के गिर गया पता ही नहीं चला, ऐसे जन्मत मृत्यु साधु कोई भक्त को नहीं व्यापता। बोले ना तो वो मृत्यु, ना पश्यो मृत्युम पश्यति मृत्यु, ना रोगम, बड़े से बड़ा रोग उसको परास्त नहीं कर सकता। ये इसका फल है जो हर समय भगवान में स्थित है। नोत दुखाताहा सर्वाहा पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वस इति। वो सबको भगवत स्वरूप देखता है, अतः वो भगवान में प्रतिष्ठित, ना उसको मृत्यु छू सकती, ना रोग छू सकता है, ना किसी तरह का दुख छू सकता है। यही प्राप्त करने के लिए रोज चर्चा होती है। ऐसी ऊंचाई पर चढ़ जाओ कि कोई भी रोग, कोई भी शोक, मृत्यु, नाना प्रकार के विकार तुम्हें विचलित ना कर पाए। वो स्थिति है भगवत स्थिति, भगवदाकार। जो रात दिन प्रभु का भजन करते और देखते कि चारों तरफ से हरि मुझे घेरे हुए, जैसे प्रहलाद जी देखते, उसको कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं। ये कैसे होता है? बोले आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबी सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। जिसका भोजन शुद्ध है उसकी बुद्धि शुद्ध है, जिसकी बुद्धि शुद्ध है उसकी भगवत स्मृति, जो भगवत स्मृति है वो समस्त माया के ग्रंथों को, गांठों को नष्ट कर देती है, और वैसी ऊंचाई पे पहुंच जाता है कि न पश्यो मृत्युम पश्यति न रोगम नोत दुखाताः। कोई भी दुख, कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी भय उसका स्पर्श नहीं कर सकता। किसका? जिसकी आहार शुद्धि सत्य शुद्धो ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। जो अखंड भगवत स्मृति में डूबा हुआ है। कौन? जिसकी बुद्धि शुद्ध है। किसकी? जिसका आहार शुद्ध है। भगवद अर्पित जल भोजन, बुद्धि शुद्ध, नाम जप करते हुए भोजन प्रसाद पाओ। बुद्धि शुद्ध हो गई तो स्मृति चलेगी, अखंड स्मृति चलेगी तो ये स्थिति आ जाएगी। इसी स्थिति के लिए सत्संग हो रहा है, इसी स्थिति के लिए मानवदेह मिला है। इसलिए ध्यान पूर्वक सत्संग का मनन करो, रात दिन ये अनुभव करो कि मैं प्रभु की गोद में हूं, और खूब नाम जपते रहो। नाम जप नहीं करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जो कमियां हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, विश्वास मान लीजिए। काम क्रोध आदि की कमियां तब तक रहती हैं जब तक देह भाव रहता है। जिस दिन करुणा में प्रभु की कृपा से शुद्ध ज्ञान का उदय हुआ, ये भाव ऐसे हट जाएगा जैसे सूर्य उदय होते ही कोहरा नष्ट हो जाता है। हम चाहें तो दीपक से कोहरा नष्ट कभी जीवन में नहीं कर सकते, और सूर्य भगवान के उदय होते ही कोहरा नष्ट हो जाता है। ऐसे भगवत प्रदत्त, गुरु प्रदत्त ज्ञान उदय होते ही ये सब माया का कोहरा नष्ट हो जाता है।